हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मोहित के पापा तो ढूंढ रहे हैं कुछ अपनी अलमारी में, लेकिन मोहित अपना मुंह साफ कर रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज स्वामी नारायण मंदिर, जो कि नासिक के फेमस मंदिरों में से एक है। मोहित ने कपड़े तो पहन लिए थे, बस इसका कॉम्ब रह गया था, तो मेरे पास दौड़ कर आया कि मम्मा आप मेरा कॉम्ब कर दो। लेकिन इसके बाल तो बिल्कुल चंपू जैसे हो गए। कल ही भेजूंगी इसके पापा के साथ इसे कटिंग करवाने के लिए। और बची कुची कसर इसने ये कर ली कि कल की DIY में मैंने हेयर बैंड बनाया था, उसने खुद ही ट्राई कर लिया। तो चलो हम तो हो गए हैं रेडी, अब निकलते हैं घर से बाहर और देखते हैं हमारी बिल्ली आराम से चेयर पर बैठकर रेस्ट कर रही है। उसे देखकर थोड़ी सी मस्ती मुझे भी आ गई और उसके साथ मैंने भी म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। बोल रहे हो कि शूज वाला इधर जब शूज है ही नहीं और मैंने सॉक्स पहने। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए और 20 से 25 मिनट में हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए स्वामी नारायण मंदिर और आप अभी इसके बाहर का व्यू देख रहे हो, जो कि बहुत बड़ी एरिया में बनाया हुआ है। मंदिर का मेन गेट एंटर करते ही हमें मिलती है भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा, जिससे थोड़ी दूरी पर ही समुद्र मंथन का दृश्य हमें दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ अभी गार्डन बनाया गया है जो बहुत ही देखने में प्यारा लग रहा है। मूर्तिकला में शेषनाग देव और दानव का चित्रण बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। हम बढ़ते हैं मंदिर में आगे की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में घिसाई का कार्य अभी भी चल रहा है। मंदिर को 2 भागों में बनाया गया है, जैसे कि ऊपरी गृह और गर्भगृह। हम सबसे पहले ऊपरी गृह में जा रहे हैं, जहाँ जाने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही आपको देखिएगा मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण, जो कि बहुत ही विशाल है। क्योंकि ये मंदिर अभी अभी बना है, इसीलिए शाम के टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के ऊपरी गृह में पहुँचने के लिए हमें और सीढ़ियाँ हैं, इनको भी चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम मंदिर में पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ इस मंदिर में दूसरी बार आई हूँ, लेकिन हर बार यहाँ आने पर एक अलग ही अनुभव हमें मिलता है। फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गए हैं और मोहित की मस्ती यहाँ पर भी शुरू हो गई है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर के ऊपर से देखने पर मंदिर के प्रांगण का व्यू कैसा लगता है। यहाँ पर पर्यटक के बैठने के लिए बहुत अच्छे स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर वो आराम भी कर सकते हैं। मोहित को यहाँ पर भी अपने जैसे कुछ दोस्त मिल गए हैं जो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और खेल रहे हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि सामने से देखने में मंदिर का जो स्वरूप है कितना भव्य लगता है। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ आप देखेंगे कि मंदिर के हर दीवार पर पत्थरों पर खुदाई करके ये सब बनाया गया है। और इस मंदिर की इसी स्थापत्य कला को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और आप देखेंगे कि मंदिर के ऊपर जो ये गुबंद बनाए गए हैं, ऐसे पता नहीं कितने ही गुबंद यहाँ बनाए गए हैं और बिल्कुल सेम तरह का डिजाइन आपको हर तरह मिलेगा। एक बार तो देखने में मंदिर भूल भुलैया के जैसा ही लगता है, क्योंकि जैसे भी जितने भी पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं और जितने भी द्वार यहाँ पर लगाए गए वो सब एक जैसे से ही है। अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर में, जहाँ हमने सबसे पहले राधा और कृष्ण जी के दर्शन किए। जैसा कि शाम का टाइम हो गया है तो पुजारी मंदिर में आरती की तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ जिन मंदिरों में भगवान जी की मूर्तियां रखी गई है, वहाँ पर इतना उजाला है कि वहाँ से कोई भी पिक्चर अच्छे से क्लिक हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके बहुत सी पिक्चर्स ले ली थी। मंदिर में आने के बाद मन को बहुत शांति का अनुभव हुआ और थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ बैठ भी गए। हमने यहाँ पर भजन कीर्तन का भी आनंद लिया। ऊपरी गृह को तो हमने अच्छे से देख भी लिया और यहाँ की आरती भी संपन्न हो गई है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ऊपरी गृह से गर्भगृह में जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है और मोहित यहाँ पहली बार आया है, तो आज ये बहुत ही एक्साइटेड है। तो गाइस हमने दोनों ग्रह अच्छे से देख लिए, अभी हम बाहर जा रहे हैं। और मंदिर से बाहर निकलकर मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नजारा, यानी कि यहाँ पे राम जी के पांव बनाए गए हैं। और ये कुछ और नहीं, एक फव्वारा है जिसे रात होते ही चालू कर दिया जाता है। और मंदिर के प्रांगण में भी कुछ चित्रकारी की हुई है और कुछ प्रतिमाएं लगाई गई है, जिन्हें अगर मैं सारी दिखाने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सका मैंने आपको इसे दिखाने की कोशिश की है। चित्र के माध्यम से उनका जीवन काल दिखाया गया है। और ये रहा मंदिर के बाहर का व्यू, जो की पूरा देखने में बहुत ही शानदार है और इसकी कला तो देखने लायक है। और अभी हम खड़े हैं मंदिर के बिल्कुल आंगन के बीच में, जहाँ से आपको मंदिर का पूरा व्यू दिख रहा है। लगभग मैंने आपको सारे मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर निकलते हुए हमें दिखती है ये वाली प्रतिमा, जो कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की है। यहाँ पर एक कुटिया का निर्माण किया गया है और वनवास के दौरान उनके जीवन यापन को दिखाया गया है। और ये इस मंदिर का आखिरी चित्रण है। अब लगी है बहुत जोरों से भूख, तो हम मंदिर की कैंटीन में ही आ गए हैं, जहाँ मुझे और मोहित को बहुत जोरों से भूख लगी थी और जहाँ हमने खाया वड़ा पाव, क्योंकि वड़ा पाव यहाँ का फेमस फूड है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। हमारी पेट पूजा तो हो गई थी, लेकिन
लेकिन मोहित को अभी और भी भूख लगी थी। पहले तो हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद में यहाँ पर आपको और भी स्टॉल्स दिखेंगी और किसी भी तरह का खाना यहाँ पर आपको अच्छे से हाइजीन और कम प्राइस में मिल जाएगा। हमारी पेट की भूख तो शांत हो गई थी, लेकिन मोहित को अभी और भी भूख लगी थी क्योंकि उसने पानी पूरी की स्टॉल देख ली थी। मोहित के पापा तो वहाँ चेक करने लग गए मेन्यू की वहाँ पे और क्या क्या मिलता है, लेकिन हमारे लिए हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ मोहित के लिए हमने यहाँ पर गोलगप्पे की एक प्लेट बनवाई। जैसा कि गोलगप्पे उसके फेवरेट है, उसमें से मुझे उसने एक भी नहीं दिया। फाइनली उसको गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे और हम इंतजार कर रहे थे मोहित कब इसे खत्म करे। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।